नमस्ते दोस्तों। तो आईएन असिस्टेंट इंजीनियर आरपीएससी इस श्रृंखला में आज हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में। कितने प्रश्न आएंगे, सिलेबस को थोड़ा सा समझेंगे, क्या क्या हमारे सिलेबस में है और किन किन किताबों का या बुक्स का हम रेफरेंस भी इसमें हम थोड़ा सा देंगे आप लोगों को। और टेंटेटिव हम बताएंगे कि किस सेक्शन में से कितने प्रश्न, संभावित प्रश्न हमारे आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम हमारा जो सिलेबस है इसमें 150 प्रश्न आएंगे, 150 नंबर के। 2.5 घंटे का ये एग्ज़ाम होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग हमको मिलेगी। तो सबसे पहले हमारे सिलेबस में है सर्वेइंग, लेवलिंग एंड लैंड डेवलपमेंट। सेकंड नंबर पे हमारे है सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन। थर्ड नंबर पे हमारे है इरिगेशन एंड ड्रेनेज। फोर्थ नंबर पे बात करेंगे तो फार्म पावर एंड मशीनरी है। फिफ्थ नंबर पर एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग का पार्ट भी हमारे दिया हुआ है। सिक्स नंबर पर फार्म इलेक्ट्रिफिकेशन एंड रूरल हाउसिंग। और 7 नंबर पर रिन्यूएबल एनर्जी हमारे इसमें दी हुई है। अगर हम इसको थोड़ा सा सिलेबस के कंटेंट के हिसाब से डिटेल सिलेबस भी हम डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा हम समझते हैं, जो वेटेज से हम समझें तो लगभग ये 7 भाग हैं। तो इसमें सर्वेइंग वाला जो पार्ट है, जिसके लिए रेफरेंस बुक अगर हम बात करें तो बीसी पूनिया आप रेफ़र कर सकते हैं। इसमें आपको ऑलमोस्ट सारा ही सिलेबस मिल जाएगा और लगभग 12 प्रश्न आने की इसमें से संभावना है इस सेक्शन में से, जो लगभग 8% इसका वेटेज टोटल सिलेबस का दे रहा है। सेकेंड नंबर पे हम बात करेंगे सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन की। तो इसमें करीब और करीब 20 क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन बनने की संभावना है और 16% 17% इसका वेटेज रहेगा। तो 25 क्वेश्चन ही आप लेके चलिए। और सुब्रमण्यम हाइड्रोलॉजी के लिए, आर सुरेश सोइल वाटर कंजर्वेशन के लिए, गवर्नमेंट की कुछ वेबसाइट इसमें सपोर्ट में रहेगी। तो ये कुछ रेफरेंस इसके हैं जहाँ से हम इसको पढ़ेंगे। इरिगेशन एंड ड्रेनेज की बात करें तो इसका भी सेम 25 प्रश्न का वेटेज है, जिसमें एम माइकल रेफरेंस बुक के लिए हम ले सकते हैं। फार्म पावर एंड मशीनरी में भी 25 प्रश्न, 16-17% का वेटेज है। और जगदीश वर्षाए और सम प्रैक्टिकल नॉलेज और एमसीक्यू वगैरह, पुराने प्रश्न, अदर स्टेट के पेपर, वो सब चीज़ें इसमें साथ में हम लेके चलेंगे। एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग की बात करें तो के एम साय और संजय कुमार, 2 बुक आप रेफर कर सकते हैं। फार्म इलेक्ट्रिफिकेशन एंड रूरल हाउसिंग के लिए अभी येट टू बी डिसाइड है बुक, तो इसको भी हम अच्छे से सेलेक्ट करके देखेंगे कौन सी बुक हमारे लिए इसके लिए बेस्ट रहेगी। रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो जीडी राय एक अच्छी किताब है, जिससे आपको ऑलमोस्ट 25 प्रश्न इसमें से बनेंगे। और फार्म इलेक्ट्रिफिकेशन का मैं बताना भूल गया था, इसमें 13 प्रश्न के आसपास इसमें बनेंगे। प्रोसेसिंग में भी 25 प्रश्न, यानी कि 7 सेक्शन की बात करें, समरी करें तो लगभग फार्म इलेक्ट्रिफिकेशन और सर्वेइंग में 12 और 13 प्रश्न है, बाकी सब में 25 प्रश्न की संभावना है। ये 10% ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, मगर लगभग संभावना यही है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हम डिटेल सिलेबस की बात भी करेंगे। तो डिटेल सिलेबस में हम आते हैं सबसे पहले सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन। जैसा कि मैंने बताया इसमें 25 प्रश्न आने की संभावना है। तो इसमें सबसे पहला जो इसके भी अलग अलग बुक्स इसमें भी हम समझेंगे। जैसे सबसे पहला सेक्शन इसमें जो टॉपिक दे रखे हैं आपको, प्रिसिपिटेशन, यानी कि रेनफॉल, टाइप्स ऑफ रेनफॉल, हाइड्रोलॉजी साइकिल, पॉइंट रेनफॉल एनालिसिस, रेन गेज, कैसे हम बारिश को नापेंगे, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है, वो सारी चीज़ें, फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, ये हाइड्रोलॉजी का पार्ट है, जिसके लिए बी सुब्रमण्यम हमारी किताब, सुब्रमण्यम जो किताब है के सुब्रमण्यम, वो इट इज़ बेस्ट। उसके बाद है वाटर शेड की कुछ डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट है और एग्रीकल्चर वाटर शेड है। तो ये भी आर सुरेश के लास्ट में ये सब कंटेंट दे रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद प्रिडिक्शन ऑफ पीक रन ऑफ, फैक्टर अफेक्टिंग रन ऑफ, ये पार्ट हमारा सोइल वाटर कंजर्वेशन का है, जो आर सुरेश से आप रेफर कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आगे हाइड्रोग्राफ की। तो ये भी हाइड्रोलॉजी का ही पार्ट है। कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट एंड इंस्टेंटेनियस हाइड्रोग्राफ, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ हाइड्रोलॉजी। नाउ इरोजन टाइप एंड फैक्टर एसोसिएट विद इरोजन,
assessment of actual annual soil loss by erosion, its impact on agricultural production and productivity, ये हमारा soil water conservation का ही पार्ट है। उसके बाद इरोजन कंट्रोल मेजर्स जैसे कंटूर कल्टीवेशन, टेरेसिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, अफॉरेस्टेशन, तो इट इज़ पार्ट ऑफ लैंड क्लासिफिकेशन। तो इसमें आप आर सुरेश में अलग से लैंड क्लासिफिकेशन का चैप्टर है, वहाँ से हम इसको समझेंगे और पढ़ेंगे। और आगे हम चलते हैं तो रोल ऑफ वेजिटेशन इन सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, ग्रास वाटर वे एंड डिज़ाइन, ये थोड़ा सा सॉइल वाटर कंजर्वेशन का पार्ट है। अब इसमें जीएस यानी कि जनरल साइंस हम इसको बोल सकते हैं, या एक तरह से IWDP इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ राजस्थान। तो ये हम गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे और कुछ डेटा इंटरनेट से निकालेंगे इसके लिए, वहाँ से हम इसको समझेंगे कि अभी तक राजस्थान में कौन कौन से प्रोग्राम बुक्स में भी हैं मगर वो डेटा अपडेटेड नहीं है, तो वी विल अंडरस्टैंड थ्रू अपडेटेड डेटा फ्रॉम इंटरनेट। नेक्स्ट है डिज़ाइन ऑफ गली कंट्रोल मेजर्स इंक्लूडिंग परमानेंट स्ट्रक्चर, तो इसमें शूट स्पिलवे, ड्रॉप स्पिलवे, ये सारी चीज़ें सॉइल वाटर कंजर्वेशन की पार्ट है। इंक्लूडिंग मैकेनिक्स ऑफ विंड एंड वाटर इरोजन, ये भी उसी का पार्ट है। इसमें भी एक जनरल साइंस से रिलेटेड डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम DDP है विंड कंट्रोल के लिए, तो वो भी हम वेबसाइट से ही समझेंगे और गवर्नमेंट के डेटा से हम इसको समझेंगे। वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर की हम बात करें, खडीन, टाका, नाड़ी, एनीकट, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ SWC। and in the GS activity of Indian Institute of Soil and Water Conservation Research and Training, काजरी रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, तो जो इसमें इंस्टीट्यूशन भी काम कर रहे हैं इस सोइल वाटर कंजर्वेशन के ऊपर इफेक्टिवली, तो उनके काम कैसे हैं, कैसे वो काम करते हैं, वो भी एक तरह के हमारे लिए एक अंडरस्टैंडिंग का पार्ट होना चाहिए एज पर सिलेबस, वो भी हम इसमें समझेंगे। आगे हम चलते हैं इरिगेशन एंड ड्रेनेज। तो इसमें आप दो पार्ट समझिए कि इरिगेशन के 13 क्वेश्चन और ड्रेनेज के 12 क्वेश्चन। तो इस तरह से इसको दो पार्ट में वापस डिवाइड किया गया है, जिसमें इरिगेशन के लिए आप एम माइकल के सोइल वाटर प्लांट रिलेशनशिप क्या होता है, किस तरह से वाटर रिक्वायरमेंट हमें चाहिए डिफरेंट क्रॉप के लिए, इरिगेशन शेड्यूलिंग क्या होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड कौन कौन से हैं, जैसे टेंशियोमीटर हो गया, सोइल मॉइस्चर मेजरमेंट के, मेजरमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर्स हम कैसे कैसे करेंगे, करंट मीटर से करेंगे या डायरेक्टली करेंगे, इनडायरेक्टली करेंगे, वाटर कन्वेंस एंड कंट्रोल की बात हम करें कि पानी एक सोर्स से अपने दूसरे सोर्स तक पहुंचता है इरिगेशन चैनल के माध्यम से, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें समझेंगे। तो उसके लिए डिज़ाइन कौन कौन सी फील्ड चैनल की हम कर रहे हैं, बेसिन है या चेक बेसिन है या फ्लड के लिए कर रहे हैं या ड्रिप के लिए कर रहे हैं, तो डिज़ाइन ऑफ इरिगेशन मेथड्स भी उसमें आएंगे। और फिर इरिगेशन एफिशिएंसी जैसे एप्लीकेशन एफिशिएंसी, कन्वेंस एफिशिएंसी, तो एक अलग अलग तरह की एफिशिएंसी भी हम इसमें देखेंगे। फिर ड्रेनेज में हम बात करेंगे जहाँ वाटर लॉगिंग की सिचुएशन है, वहाँ के लिए ड्रेनेज, बेनिफिट ऑफ ड्रेनेज, सरफेस ड्रेनेज, फ्लैट लैंड के लिए कैसा रहेगा, स्लोपिंग के लिए कैसा रहेगा, उसका डिज़ाइन एंड लेआउट, सरफेस एंड सब सरफेस ड्रेन्स, डेप्थ और स्पेसिंग क्या चाहिए, उसका इंस्टॉलेशन ऑफ ड्रेन्स एंड ड्रेनेज, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। साथ में इसमें जनरल एक टर्म से रजत यानी कि राजस्थान एग्रीकल्चर ड्रेनेज प्रोग्राम कौन कौन से हैं, वो भी हम इसमें वेबसाइट के माध्यम से समझेंगे। वर्टिकल ड्रेनेज एंड बायो ड्रेनेज क्या है, और इसी का एक और पार्ट है छोटा सा पंप्स का, जिसमें वेल्स और पंप हम बोलते हैं। तो हम जब भी इरिगेशन करते हैं तो हमें पंप की रिक्वायरमेंट रहती है, तो उसका परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक्स कर्व होते हैं, सिलेक्शन कौन सा पंप हमें लेना पड़ेगा, जैसे सेंट्रीफ्यूगल है कि सबमर्सिबल लेना है कि जेट लेना है कि टरबाइन या प्रोपेलर या एयर लिफ्ट पंप, तो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। अब WRD से रिलेटेड हम बात करें, जो वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट और मैनेजमेंट के काम हैं वो राजस्थान के कौन कौन से हैं, सरफेस वाटर के, ग्राउंड वाटर के, केनाल इरिगेशन के, कमांड एरिया डेवलपमेंट की, ये सारी चीज़ें हम इसमें WRD एंड मैनेजमेंट वाले पार्ट में हम अच्छे से देखेंगे। इंक्लूडिंग ऑन फार्म डेवलपमेंट की बात हम करें, जो CAD के काम जो होते हैं, तो वेल्स एंड पंप की मैंने बात की थी, पंप्स ऊपर दिया है, वेल्स नीचे अलग से दिया है, जिसमें हम ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी से हम इसको समझेंगे। एक्वीफर पैरामीटर क्या है, हाइड्रोलिक ऑफ वेल्स क्या है, स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो की बात करें किसी वेल्स की, ड्रॉ डाउन क्या होता है, स्टैटिक वाटर क्या होता है, ये सब चीज़ें इसमें शामिल है। वेल लॉग्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल, ये सब चीज़ें इसमें शामिल है। तो ये हमने पार्ट 1 अभी डिस्कस किया है आपसे, तो पार्ट 2 के अंदर हम इसके आगे का सिलेबस डिस्कस करेंगे और स्टार्टिंग जो सर्वेइंग है उससे करेंगे। तो
अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।